बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन है कि क्या स्त्री गुरु नहीं हो सकती? ऐसा सुना है। गुरु तो बेटे हो सकती है, प्रॉफिट या मैसेंजर नहीं हो सकती। गुरु तो बहुत सारी लेडीज हुई हैं। गुरु का जो दर्जा है वो तो एक एडवाइजर का है, वो गाइडर का है। और मेरे ख्याल से हर नारी जो बच्चा पैदा कर देती है वो गुरु हो जाती है। और कोई गुरु हो या ना हो, नारी जरूर गुरु होती है। अपने संतान की गुरु, अपने बच्चों की गुरु। और जब उसे रब इस काबिल कर दे कि वो रब की तरफ जाने वाली अपनी आंखें खोल ले, तो फिर यकीनन वो बहुत सारी आत्माओं को भी रब की तरफ ले जाने की एबिलिटी निभाती है, ज़िम्मेदारी निभाती है। तो गुरु का पद या गुरु का ग्रेड या गुरु का दर्जा कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे आप ये कहें कि जी नारी नहीं हो सकती। बिल्कुल नारी हो सकती है। बस सिर्फ मैसेंजर और प्रॉफिट, ये 2 ग्रेड ऐसे हैं कि जिसमें कोई नारी नहीं आई। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि नारियाँ जो हैं वो कोई स्पिरिचुअलिटी में कोई बहुत पीछे रह गई हैं या ये कोई बहुत बड़ा कोई लॉस है, ऐसा नहीं है। हर एक मैसेंजर किसी न किसी नारी ने ही जना है। हर एक मैसेंजर की माँ नारी ही हुआ करती है। और माँ का ग्रेड, माँ का दर्जा बेटे से हमेशा ऊँचा होता है। जय। और अगर हम उस हिसाब से देखें, तो अगर कोई नारी मैसेंजर नहीं हुई, मैसेंजर के बराबर नहीं हुई, तो मैसेंजर की माँ तो हुई है ना। आप मैसेंजर अगर कहते हैं कि जी कोई नारी मैसेंजर नहीं हुई, ठीक है मैसेंजर नहीं हुई, तो मैसेंजर की माँ तो नारी हुई है ना। और अगर माँ हुई है, तो माँ का दर्जा तो हमेशा वही है कि जहाँ हर मैसेंजर और हर प्रॉफिट ने प्रणाम किया है। तो जिनके चरणों पे मैसेंजर और प्रॉफिट प्रणाम करते हैं, वो नारी ही होती हैं। तो फिर नारी के दर्जे को आप कैसे किसी लिहाज से आप कम समझ सकते हैं या उसे नीचा समझ सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। नारी अगर मैसेंजर या प्रॉफिट नहीं हुई, तो उसकी सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीज़न है कि रब ने उसको क्रिएटिव प्रोसेस में डाला हुआ है, वो तख्लीक करती है, वो बच्चे जनती है। और जो बच्चे जनने का प्रोसेस रब ने रखा है, जो फितरत में उसके रखा है, नेचर में रखा है, उसमें ये है कि कुछ ना कुछ साइकिल ऐसा आता है कि जिसमें वो पवित्र नहीं रह पाती है। तो चूंकि मैसेंजर का और प्रॉफिट का हर वक्त पवित्र रहना जरूरी होता है, इस वजह से ये पद, ये ग्रेड जो है वो एक नारी के जिम्मे में या उसके हिस्से में नहीं आया। लेकिन ये कोई कमी नहीं है, या ये कोई मतलब कि बहुत बड़ी कोई हेठी नहीं है कि जी नारी को बहुत बड़ा मतलब है कि जो है ना डिस्कार्ड कर दिया गया है या नारियों को फेंक दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि इससे नीचे वाले जितने भी ग्रेड हैं, आप पोप कह लें, पादरी कह लें, रिबाई कह लें, पीर फकीर कह लें, वली कह लें, कुतुब कह लें, गौस कह लें, कलंदर कह लें, अब्दाल कह लें, ऋषि कह लें, मुन्नी कह लें, गुरु कह लें, ये जो सारे स्पिरिचुअल ग्रेड हैं, ये सारे के सारे ग्रेडों पे नारी हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि हर नारी 30 या 40 या 45 या 50 वर्षों के बाद वो ऐसी स्टेज, ऐसी स्थिति में ज़रूर आ जाती है कि जहाँ वो परमानेंट पवित्र होती है, उसका वो साइकिल वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक नारी अगर उस स्थिति में नहीं आई, तो उससे पहले वो गुरु नहीं हो सकती। वो गुरु कंवारी होते हुए भी हो सकती है, कन्या होते हुए भी हो सकती है, जवान होते हुए भी हो सकती है, मैरिड लाइफ में भी हो सकती है, बच्चों को जन्म कर भी हो सकती है, बच्चों की बर्थ करके भी हो सकती है, हर लिहाज से हो सकती है मेरे बेटे। नारी से गुरु का पद कोई नहीं छीन सकता, ये दर्जा कोई नहीं छीन सकता, ये वो ज़रूर हो सकती है। हमने पिछले दिनों शायद डिस्कस करते हुए ये बात कही थी कि एक नारी गुरु का हमने ज़िक्र किया था जिनका नाम राबिया बसरिया था। तो राबिया बसरिया इतनी बड़ी हस्ती हैं, इतनी बड़ी शख्सियत हैं
कि ये जो हमारे देश के अंदर स्पिरिचुअलिटी में सबसे ऊंचे ग्रेड पे जो एक गुरु बैठे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। स्पिरिचुअलिटी में इनसे ऊंचा मुकाम किसी का भी नहीं है। बाकी जितने भी स्पिरिचुअल हैं सब के सब का मुकाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से नीचे है, ख्वाजा जी से नीचे है। और इन चीजों का मैं कोई रिटन प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन विनोद की आंखों ने जो स्पिरिचुअल मनाजर देखे हैं, उन मनाजर के अंदर जिस ग्रेड पे, जिस आसन पे, जिस लोकेशन पे मैंने ख्वाजा जी को बैठे देखा है, बाकी सबको उनसे नीचे ही बैठे देखा, इनसे आगे नहीं किसी को देखा। तो ख्वाजा जी के गुरु जो थे वो उस्मान जी थे, उस्मान हरबनी। उनके आगे कोई 4-5 गुरु और हैं, मुझे उनके उन पीढ़ी के नाम नहीं आते। आगे जाके 6ठी-7वीं पीढ़ी पे जो गुरु आते हैं ख्वाजा जी के, उनका नाम है हसन बसरी। हसन बसरी जैसे गुरु जो हैं, वो राबिया बसरिया के चरणों में बैठ के उनसे सीखा करते थे। अगर राबिया बसरिया के चरणों में हसन बसरी जैसे बंदे बैठ के सीख लेते थे, शिक्षा लेते थे, समझते थे, जानते थे, ज्ञान और बुद्धि उनसे लेते थे, तो आप उनका दर्जा फिर लगा लें कि उनका दर्जा क्या होएगा। कि अगर वो इतने बड़े गुरु हैं, जो उनके शिष्य थे, वो ख्वाजा जी के भी 5वीं पीढ़ी के गुरु हैं। तो हर पीढ़ी का गुरु ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता कि लेडीज़ जो हैं वो गुरु नहीं हो सकती। लेडीज़ गुरु हो सकती हैं, बशर्ते कि रब उनको इस सच्चाई के रास्ते पे चलना भी नसीब करे, और ऐसा कोई हाथ पकड़ने वाला और उनको इस काबिल बनाने वाला भी कोई उनको नसीब करे, तो लेडीज़ ज़रूर गुरु हो सकती हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि कोई लेडी गुरु नहीं हो सकती। जय जी।